निश्चित दो देवियां एक साथ रह ही नहीं सकती। एक आदमी का विवाह हुआ महाराज, तो उसके दो पत्नियां, छोटा सा मकान, एक नीचे रहे एक ऊपर रहे। रात का समय तो उसके घर घुसा चोर कि ये सब सो जाएं तब चोरी करें। अब देवियों में झगड़ा हो गया दिन में ही। पति आया शाम को, तो नीचे वाली बोली ऊपर नहीं जाने दूंगी आज, ऊपर वाली बोली नीचे नहीं जाने दूंगी आज। और वो पति बेचारा छोटा सा जीना चढ़ रहा था, सो नीचे वाली ने पांव पकड़ लिया और ऊपर वाली ने बाल। अब वो बेचारा चिल्लाए, न नीचे वाली छोड़े न ऊपर वाली। मोहल्ले के लोग इकट्ठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और देखा तो अरे बंद करो झगड़ा हो रहा, शांत कराया झगड़ा। और चोर ये तमाशा देख रहा था, भागने ही भूल गया वो। मोहल्ले वालों ने देखा, तुम कौन कौन भैया? तो उसने कहा सही बता दें, हम चोरी करने आए थे, पर ये जो दृश्य देखा तुम भागने ही भूल गए। अच्छा तुमने खुद स्वीकार किया कि तुम चोर हो, तो तुम्हें कौन सी सजा मिले? तो बोला चाहे जो सजा दे देना, पर ये दो पत्नियों का पति मत बनाना। अब बोलो, एक पत्नी बैठी सिर पर गंगा जी और पार्वती जी बगल में। पार्वती जी ने कहा, पति चरणों में रत देवी, कुछ क्षण को नीचे आओ, भाग्यवती इस भगनी को भी आशीष दे अपनाओ। आप नीचे उतर कर आए। गंगा जी व्यंग करते हुए बोली, पति चरणों में नमन क्रिया मेरे से न बनेगी, और पहले ही जो चढ़ गई शीश पर नीचे नहीं उतरेगी। लेकिन पार्वती जी ने बुरा नहीं माना। पार्वती जी सोचती हैं कि गंगा जी को सिर पर स्थान क्यों मिला? इसलिए क्योंकि गंगा जी का अवतार परोपकार के लिए हुआ। गंगा जी ने भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया, इसलिए भगवान शंकर ने इन्हें सिर पर बिठाया। मानो भगवान शंकर गंगा जी को सिर पर बिठाकर ये संकेत करते हैं कि परमार्थ परोपकार के आगे हम भी अपना सिर झुकाते हैं, सिरोधार्य है। संत कबीर कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण है मोहि न आवे लाज। परोपकार के लिए, परहित के लिए, परमार्थ के लिए। इसीलिए पार्वती जी को ऐसा ऊंचा स्थान मिला। अब पार्वती जी ने गंगा जी से अपना नाता जोड़ा। गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हो। एक बुढ़िया जा रही थी, रेल पटरी सामने आई, पार करना था। एक लड़के बोला, बेटा सुनो, ये पूरब तरफ कौन कौन सी गाड़ियां जाती हैं, कब कब जाती हैं? उसने सब बताया, ये गाड़ी ऐसे ऐसे ये। और ये पश्चिम तरफ गाड़ियां कब जाती हैं, कितनी जाती है? 3-4 गाड़ियां जाती। उसने बताया 3-4 गाड़ियां जाती हैं और ऐसे। अब उसको आश्चर्य हुआ कि आपको जाना कहाँ है? पूरब वाली भी सब गाड़ियां हमने बता दी, पश्चिम वाली भी सब गाड़ियां बता दी, जाना कहाँ है? वो बुढ़िया बोली, जाना तो कहीं नहीं, लाइन पार कर दी, सोच रही कोई गाड़ी ना आती हो। हम लाइन पार करने के लिए सब सुनते हैं। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मेरे अज्ञान का हरण करें श्री राम जी की कथा सुनाकर। यद्यपि आपने पूर्व जन्म में समझाया था मुझे, पर तब मैं नहीं समझी। तो वैसी शंका तो अब नहीं है, लेकिन तो भी एक जिज्ञासा है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, ये निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ? क्या जरूरत थी? निराकार को साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान शंकर बोले कि जो निर्गुण है वही सगुण है, निराकार है वही साकार है, साकार है वही निराकार है, सगुण है वही निर्गुण है, निर्गुण है वही सगुण है। तो ये बने क्यों निर्गुण से सगुण? देखो, एक होता है जल, नीर, और नीर निराकार है क्योंकि उसका अपना कोई आकार ही नहीं। अच्छा, पानी गिलास में डाल दो, गिलास है लंबा और गोल, तो पानी भी गोल दिखता है कि नहीं? पर पानी गोल नहीं है, वो गिलासाकार है। थाली में डाल दो तो थाली का आकार ग्रहण कर ले, परात में डालो परात का आकार ग्रहण करे, डब्बे में डालो डब्बे का आकार ग्रहण करे, क्योंकि उसका अपना कोई आकार।
और जमीन पर डाल दो तो भी आकार बनाने लगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, जिसका कोई आकार नहीं है उस पानी को आप पकड़ सकते हैं ऐसे मुट्ठी में? पकड़ नहीं सकते। नीर निराकार है, इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, उसी पानी में आप कुछ मत करो, पानी को एक कटोरी में भरो और फ्रिज में वो कटोरी रख दो भीतर। पानी में कुछ मिलाया नहीं, केवल फ्रिज में रखा, तो पानी ही बर्फ बन जाएगा कि नहीं? और कटोरी के आकार में ही बनेगा। अच्छा, अगर बर्फ बन जाएगा तो बर्फ पानी में भेद तो नहीं है, लेकिन बर्फ को आप पकड़ सकते हो कि नहीं हाथ में? पानी को पकड़ नहीं सकते, और पानी ही बर्फ बना है। फ्रिज से बाहर निकाल दो तो बर्फ पानी, और फ्रिज के भीतर रख दो तो पानी बर्फ। इसी तरह जो निर्गुण निराकार है वह पकड़ में नहीं आता था, उसको हमने अपनी भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दिया, तो निर्गुण ही सगुण हो गया, और सगुण को हमने पकड़ लिया। निराकार को नहीं पकड़ा जा सकता, साकार को पकड़ा जा सकता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। पार्वती से भगवान शंकर कथा सुनाना चाहते हैं, पर पहले इन संशयों की निवृत्ति हो जाए। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुमने जो कहा कि राम जी यही हैं कि वो दूसरे हैं। राम कवन? सही बात यह कि ऐसे तो वे लोग कहते हैं जो मोह पिशाच से ग्रसित हैं, पाखंडी हैं। अब कितना करारा प्रहार श्री तुलसीदास जी ने शंकर जी के द्वारा कराया। काई सुनई असाधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, बातुल भूत विवश मत वाले, ते नहीं बोले बचन विचारे। ऐसा खंडन कराया। और मुझे लगता है इतने अपशब्दों का व्यवहार यही हुआ होगा मानस में। अच्छा, तो महाराज आप शंकर जी कहते हैं वही है, दूसरा नहीं। जय में गावही वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। जो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वही। अच्छा, कबीर श्री कबीरदास जी ने एक दोहा कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।